बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस प्रोग्राम का हम आगाज करने जा रहे हैं वही हमारा आगाज भी है और वही हमारा अंजाम भी है, वही इब्तिदा भी है, वही इंतहा भी है। इसलिए कि हमारी जिंदगी के तमाम ज़ाब्ते, हमारी कामयाबी का तमाम राज, हम सबके इस दुनिया और आखिरत में फलाह नजाह की तमाम बातें उसी किताब हिदायत से जुड़ती हैं, उसी कुरान पाक से जिसे अल्लाह जल्ल शानुहु ने गारे हिरा में जनाब नबी करीम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अमीन के ज़रिए नाजिल करना शुरू किया, जो कभी मक्के के सहराओं में, कभी किसी पहाड़ पर, मदीने की गलियों में, हरम के कूचों में, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे अतहर में होते उस वक्त मुख्तलिफ हालतों में कुरान पाक की आयतें थोड़ा थोड़ा करके मौका ब मौका नाजिल होती रहीं और ज़िंदगियाँ बदलती रहीं, ज़िंदगियाँ बदलती रहीं। चैलेंजों का जवाब दिया जाता रहा, हमला करने वालों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दलीलें फराहम की गई, आखिरत की फिक्र पैदा की गई, जन्नत का शौक़ पैदा किया गया, जहन्नम का खौफ पैदा किया गया। वो कुरान जिसमें ज़िंदगी के मसाइल भी बताए गए और आखिरत में कामयाबी का गुर भी बताया गया। वो कुरान जिसमें यह बताया गया कि हमें अल्लाह के सामने कैसे सर्वसुजूद होना है और अल्लाह के सामने राज़ो नियाज की बातें कैसी करनी है। और उसी कुरान में हमें यह भी बताया गया कि हमें अपनी घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसी कुरान में ये ज़ाब्ते भी बताए गए कि समाज और मुआशरे को अगर पाकीज़ा बनाना है तो कानून क्या होगा, चोरी करने वाला होगा तो उसको चोरी से कैसे रोका जाएगा, डाकाज़नी करने वाले के लिए क्या ज़ाब्ता होगा, फसाद फैलाने वाले को कैसे रोका जाएगा, अमन चैन कैसे कायम होगा, इंसाफ कैसे कायम होगा। उसी कुरान में ये कहा गया ज़मीन पे अकड़ के मत चलना, उसी कुरान में कहा गया चिंगार चिंगार के न बोलना, उसी कुरान में ये कहा गया ज़िना के करीब न फटकना, उसी कुरान में कहा गया अपनी औलाद को फाके के डर से कत्ल न करना। इस कुरान की वो हिकमत भरी बातें, इस कुरान का वो नूरानी और रूहानी पैगाम हम चाहेंगे कि तिलावत कलामुल्लाह से हमारी इस मजलिस का बाकायदा और बाबरकत आगाज़ हो। उसके लिए मैं मदरसा ज़ियाउल उलूम गंगौली से तशरीफ़ फरमा जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद असा साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाइए, कुरान पाक की बाबरकत तिलावत से हमारी इस मजलिस का पुरनूर आगाज़ फरमाइए। आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, मसरूर दिले मोमिन हो इसकी हलावत से। क़ारी साहब तशरीफ़ लाएंगे और आप सब अपने क़ल्ब व रूह में कुरान पाक की ताज़गी और उसकी मिठास महसूस करेंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ि मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाहुल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा
मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم कुरान सहीफ़ा है, वजीफ़ा है, दुआ है। कुरान सहीफ़ा है, वजीफ़ा है, दुआ है। बुरहान है, फुरकान है, हादी है, ज़िया है। हर लफ्ज़ है एक नूर का बहता हुआ दरिया। हर हफ्ज़ में, हर हर्फ में पोशीदा एक पैगाम शिफा है। कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। जिस कुरान पाक की तिलावत और उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी की कामयाबियां मुनहसिर हैं। यही वो कुरान है कि जिन लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी का मंशूर बनाया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में इज्जत और आखिरत की जन्नत उनके लिए फिक्स कर दी। यकीनन कुरान पाक को अमल में लाने का ये लाजिमी नतीजा है कि सुरखरुई मुकद्दर होती है। और जो लोग इस कुरान को पसे पुष्ट डाल देते हैं, उन्हें तारीख कभी माफ़ नहीं करती। वो हमेशा जिल्लत व खारी और पस्ती के गार में धंसते चले जाते हैं। सच कहा इकबाल ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हर लफ्ज़ को सीनों में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीनों में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आज हमारे घरों में ताकों की जीनत कुरान बनते हैं, और यही वो महीना है जिस महीने में उन ताकों से कुरान की धूल झाड़ी जाती है और मुर्दों के ऊपर एहसान किया जाता है कि लाओ अब तुम्हें हम बख्शवा के ही दम लेंगे, वो भी अपने दम पे नहीं, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के दम पे। चना पकौड़ी खिलाकर बख्शवा लेना, हम लोग समझते हैं कि बस मुर्दों का हक हमने अदा कर दिया। माफ़ कीजिएगा मुझे, अगर मुझे कुछ तल्ख जुमला मेरा कुछ लगे तो मैं गालिब का ये शेर पढ़ूंगा कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ़, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ़।
आज कुछ दिल में मेरे दर्द सिवा होता है। कोई बात होती है जब कुछ तलखी ज़बान से निकलती है। बहरहाल